हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर का तीसरा सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो व्यू, स्विच, विंडोज़। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप किस मेनू का चयन करेंगे? तो रेफरेंस का। 241.1.2.234 क्लास किसका IP एड्रेस है? तो क्लास बी का IP एड्रेस है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकॉन दिखेगा। MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल है? बजट पॉइंट 1। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका गलत कथन है, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं स्प्रेडशीट्स। MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध होता है? स्प्लिट कॉलम्स। मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में किस नाम उन फील्ड के नामों में से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कॉलम के नाम। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंक द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? MICR। क्लास A नेटवर्क में पहले किस बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और किस शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं? तो नेटवर्क पार्ट्स हो जाएगा 8 और 24 शेष बिट एड्रेस होता है। MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? तो इनेबल करने की प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। MS एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। टेक्स्ट फंक्शन। MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होने चाहिए, ये गलत है। सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है कंपाइलर। एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम तक निर्दिष्ट करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है और इसे आइकन के कोने में छोटे तीर पहचाना जाता है। शॉर्टकट। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन के लिए इंसर्ट करना होगा। टेबल। MS एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत इस टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में इस पर क्लिक करें। तो डिज़ाइन, स्मार्ट आर्ट स्टाइल और चेंज कलर्स। MS पावर पॉइंट्स में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? डिज़ाइन में। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन अ फाइल नेम, सेंड टू, फिर डेस्कटॉप। इसका परिणाम क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 मेगापिक्सल की डेटा ट्रांसफ़र कर दीजिए की दर कितना प्रति सेकेंड के बराबर होता है? 10⁶ बाइट्स। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट किस तथा मर्ज डॉक्यूमेंट? डेटा सोर्स तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन की काली करने के लिए क्या दबाया जाता है? बी। यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो जैसे कि ऑरो स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा।
स्मार्ट आर्ट जैसे। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तन कर सकता है? श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? डेटा सोर्स। एमएस पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग। निम्नलिखित सेल के कंटेंट पर विचार करें। सेल C1 में फॉर्मूला A1 B $1 है। C से फॉर्मूला C2 में कॉपी किया जाता है। C2 में दिखने वाला मान कितना हो जाएगा? तो C2 में दिखने वाला मान हो जाएगा 7। 8 पेजेज वाले एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? कस्टम प्रिंट। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड जैक 45। एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्थान क्या कहलाते हैं जो चार्ट होते हैं? डेटा सीरीज। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो 4 पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? यह वर्कबुक के इस तरह से सुरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड हो। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? एक्स एक्सपोनेंट। निम्नलिखित में से किसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? असेंबली। एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट की को रीनेम कैसे करेंगे? राइट क्लिक ऑन द शीट नेम और फिर रीनेम। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा? परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब पर इस बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। तो होम टैब पर फॉन्ट बॉक्स का ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में किसकी डेटा स्टोरेज क्षमता होती है? 512 GB। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? 4। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले मेलिंग, उसके बाद स्टार्ट मेल, फिर मर्ज लेवल्स पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेवल्स को प्रिंट कर लेंगे। डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है? डिवाइस ड्राइवर। कॉलम बी का समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल रैप टेक्सचर फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए किसको एडजस्ट करता है? रो की ऊंचाई, रो हाइट। विंडोज़ एक्सपी में कितने बटन होते हैं? कौन सा बटन होते हैं जो आपको समान टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं? पासवर्ड बटन। रेंज A1 D5 में कितने सेल होते हैं? 20। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+F2। I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है? डिवाइस कंट्रोलर। एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होता है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, बाकी सब आउटपुट है। प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, जिस चीज़ के लास्ट में टर आ जाएगा वो आउटपुट डिवाइस होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चलिए स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एमएस ऑफिस, उसके बाद एमएस वर्ड। आपने एक एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजियाँ उपयुक्त है? Ctrl+ पेज डाउन। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी डिफ़ॉल्ट रूप से अनलॉक्ड होती है, लेकिन उन्हें
लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। और ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन। एम एस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ होती है, लेकिन उन्हें एक्सप्लोरर के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो ये था आज का बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर तीसरा नंबर सेट। चलिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट डे करेंगे 4th नंबर।